तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन बता दूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री ऑलरेडी 9th क्लास में आपको सिखा दिया गया होगा, बट फिर भी मैं बताता हूँ कि व्हाट इज द डिग्री। डिग्री का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल which have degree 2 is called quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री का मतलब है मैक्सिमम पावर 2 हो, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है P ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बहुत समझने वाली बात है, एक छोटी सी चीज आगे लिखी गई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ax² प्लस bx प्लस c है, बट यहाँ पे a शुड नॉट बी 0। ऐसा क्यों है? अगर ये 0 हो जाता है तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है, यानी कि जिसमें पावर 2 लगी है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और बच जाएगा bx प्लस सी। अब bx प्लस सी की डिग्री 1 हो जाएगी, यानी कि x की पावर 1 हो जाएगी। तो इसलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर के ये क्या गिना जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसीलिए इस पूरे पॉलिनोमियल में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बट b एंड c में भी 0, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है बेटा? अब हम लोगों को इसमें ये देखना है कि जैसे पहली जो एक्सरसाइज आपको दी गई है आपके एनसीईआरटी में, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, कुछ ग्राफ बनाए गए हैं, और उन ग्राफ का हमें क्या करना है, उन ग्राफ की हेल्प से सिर्फ हमें बताना है कि उस पॉलिनोमियल के कुल कितने जीरोज है। अब एक नया वर्ड आ गया जीरोज, बट नया वर्ड नहीं है, ऑलरेडी जीरोज वर्ड से आप 9th क्लास में फेमिलियर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रख करूँगा इसको। हो गया बेटा? हाँ हाँ, अब क्लियर है? अच्छा, अब देखो बेटा, ठीक है। रफ कर दूं? ओके। अब इसमें एक नया वर्ड आ गया जीरोज। तो व्हाट इज द जीरोज? जीरोज हम लोगों को सीखना है कि जीरोज क्या होता है। जीरोज
जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज वह नंबर होता है जिस नंबर को उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल क्वांटिटी के प्लेस पे रखा जाए तो उस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, जीरोज इज ए नंबर which satisfy the quadratic polynomial is called zeros। एक ऐसा नंबर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करता है। अब सेटिस्फाइड से क्या मीनिंग है, सेटिस्फाइड का मीनिंग ये है कि यदि उस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे या y के प्लेस पे या z के प्लेस पे, यानी कि जो वेरिएबल क्वांटिटी उस पॉलिनोमियल में यूज की गई है, दी गई है, अगर उसके प्लेस पे एक नंबर रखा जाए और जिस नंबर के रखने से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इसका। जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, या एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब कि मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे डिग्री 2 है। अब यहाँ पे देखना है कि इसका जीरोज क्या होगा, तो मैं जीरोज बता रहा हूँ। अगर आप इसमें एक्स के प्लेस पे 1 रख देते हो, x इक्वल टू 1, तो देखो आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देयरफॉर p ऑफ x के प्लेस पे 1 रखना है इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 इक्वल टू ये जीरो मिल गया। तो देखिए p ऑफ 1 इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x इक्वल टू जो 1 होगा वह इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज कहलाएगा। इसी तरह से एक जीरो जिसका और है वो है इफ x इक्वल टू माइनस 1, अगर मैं इसमें माइनस 1 रख देता हूँ तब ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर, इस x के प्लेस पे माइनस 1, इस x के प्लेस पे माइनस 1 का स्क्वायर, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 इक्वल टू ये भी जीरो मिल गया। मतलब ये हो गया कि p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको x के प्लेस पे मैंने रखा, यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को इन्होंने जीरो कर दी। इसका मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर माइनस 1 जो पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोज हैं। तो देयरफॉर जीरोज हमें क्या मिला बेटा, यहाँ से जीरोज आर हमें मिल गया 1 एंड माइनस 1, ये 1 और माइनस 1 दोनों ही जीरोज हैं। अब आपके मन में एक यहाँ पे क्वेश्चन श्योर एराइज हो रहा होगा, बिल्कुल एराइज हो रहा होगा कि आखिर जीरोज कितने होते हैं, कितने हो सकते हैं, जीरोज की संख्या कुल कितनी हो सकती है। तो देखो बेटा, जीरोज की संख्या डिपेंड करती है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कुल कितनी डिग्री है। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वह डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए इसके दो जीरोज मिले। अगर डिग्री 1 होगी तो एक जीरोज मिलेगा, डिग्री 3 होगी तो 3 जीरोज मिलेगा, अगर 4 होगी तो 4 जीरोज मिलेंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुल कितने जीरोज हो सकते हैं, तो आपका आंसर हमेशा 2 होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वह 2 होती है, इसलिए उसके जीरोज की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो इतनी बात समझ में आ गई।
हाँ बेटा, वॉइस क्लियर है, विजुअल है ये बोर्ड। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ग्राफ, उनके कुल कितने जीरोज होंगे। हमें जीरोज की संख्या बतानी है। मैं ग्राफ बना देता हूं और ग्राफ की हेल्प से हम लोगों को जीरोज की संख्या बतानी है कि उसमें कुल कितने जीरोज हैं। तो ये एक्सरसाइज आपका हो गया 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें फाइंड करना है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ x इन ईच केसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो ग्राफ बनाया गया है कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया गया है। x से x डैश y डैश एंड ये ओरिजिन है, और जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है कुछ इस टाइप से है। ऐसी स्ट्रेट लाइन दी गई है। ये फर्स्ट है। सेकंड में सेम ऐसे ही सेकंड भी बनाया गया है। x डैश y डैश ओरिजिन ये सेकंड है, और इसमें ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनाया गया है। थर्ड जो दिया गया है थर्ड भी कुछ इस टाइप से दिया गया है। x डैश y एंड y डैश ओरिजिन, और इसमें कुछ ऐसा दिया गया है ग्राफ। 6 ग्राफ दिए गए हैं। एक ग्राफ और है यहाँ पे नीचे। ये क्लियर है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। हाँ बेटा, देखिए जो इसका फोर्थ ग्राफ दिया गया है, फोर्थ ग्राफ कुछ ऐसा है, इस टाइप से दिया गया है। x डैश y डैश एंड ओरिजिन। फिफ्थ ग्राफ में कुछ ऐसा दिया गया है। x डैश y डैश एंड ओरिजिन। फिफ्थ ग्राफ कुछ ऐसा बताया गया है, और एक ग्राफ और है सिक्स्थ। x डैश y एंड y डैश ओरिजिन। ये ऐसा दिया गया है। ठीक है बेटा, ये सारे ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है बेटा? ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। हाँ बेटा, दिखाई दे रहे हैं आपको? ठीक है। अब आपको इन सारे ग्राफ्स में आपको सिर्फ ये बताना है कि इनके जीरोज की संख्या कितनी है। बस पहली एक्सरसाइज में सिर्फ हमें इतना ही सीखना है और कुछ भी नहीं है। ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है यहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि इसमें ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा किया गया, ये जो लाइन है ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये लाइन जो है ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इस तरह से दिया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें जीरोज की संख्या कितनी है। तो हाउ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ जीरोज इन दिस ग्राफ। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये जो ग्राफ दिए गए हैं
यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर टच करता है तो भी मानेंगे, इंटरसेक्ट करे तो भी मानेंगे, लेकिन एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं तो टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, बट एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है, तो इसमें जीरोज की संख्या 0 होगी, मतलब कि देयर इज नो एनी जीरोज इन दिस पॉलिनोमियल। आया क्या बेटा समझ में? ठीक है, तो इसमें पहले वाले में जीरोज की जो संख्या है नो जीरोज, आप लिखेंगे नो जीरोज, मतलब कोई भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है। अब इस वाली ग्राफ में आते हैं बेटा, अब आप बता दो इस वाली ग्राफ में जीरो की संख्या कितनी है। एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, टच करना चाहिए। एक होगी, बिल्कुल एक होगी, क्योंकि यहाँ पे कट तो कर रही है लेकिन ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे जो कट कर रही है वो एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे जीरोज बराबर 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ कितना है, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। इसमें सेकेंड में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 1 है। अब हमें इसे बताना है बेटा, आप बता दो थर्ड में कितने हैं, जल्दी से बता दो आप। हैं बिल्कुल 3 है, करेक्ट। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3, इसमें 3 है। हाँ, अब यहां बता दो बेटा, फोर्थ में 2 है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2, हाँ इसे बता दो बेटा, 4 है, बिल्कुल। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4, और इसमें ठीक से देखो बेटा, ठीक से देखो, टच करे या इंटरसेक्ट करे, टच करे या इंटरसेक्ट करे वो भी कैलकुलेट होगा, टच करता होगा तो भी कैलकुलेट होगा। 3 बिल्कुल सही है, 1 2 3, तो यहाँ भी 3 है, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या यहाँ भी 3 है। ठीक है बेटा, ये आगे समझ में। इस टाइप का ग्राफ या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ग्राफ दे दिया जाएगा और ये पूछा जा सकता है कि इसमें जीरोज की संख्या फाइंड करिए, तो ये हमें देख करके बताना रहेगा। चलिए बेटा, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, एक मिनट। चलिए अब सीधे एक्सरसाइज हम लोग को 2 पे डिस्कस करना है। रफ कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।